जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का दोस्तों 4 मार्च को आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बताया गया है। ठीक है, आप लोग दोस्तों यदि इतने प्रश्नों को तैयार कर लिए आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ऐसे वीडियो हमेशा देखिए जो आपको लाभदायक हो। ठीक है, आप लोग इस वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों पर शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ सभी बच्चे अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है, पहला प्रश्न दिया दोस्तों, अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, उत्तर लिखेंगे दोस्तों, अनुगमन वेग हेडिंग बनाकर लिखेंगे। ठीक है, किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देने पर तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है, परंतु इस त्वरण से इलेक्ट्रॉनों की चाल लगातार बढ़ती नहीं, ठीक है, बल्कि धातु के धनायनों से, ठीक है, धातु के धनायनों से टकराकर ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। स्पष्ट है कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता, बल्कि तार की लंबाई के अनुदिश एक लघुनियत वेग ही दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर आरोपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के इस लघुनियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों ऐसे ही वीडियो हमें तैयार करिएगा जो प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम आप लोगों के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, पूरा देखिएगा, जाइएगा मत। फिर दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों पेपर उठाकर तो किरचॉफ का नियम हमेशा पूछा गया, हर साल पूछा गया, बार बार पूछा गया। ठीक है, उत्तर लिखेंगे दोस्तों, किरचॉफ के नियम प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I इक्वल टू 0। ठीक है, फिर दोस्तों माना कि चालक में धाराएं I1, I2, I3, I4 व I5 बह रही है। संधि O पर मिलते हैं, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक है, अतः I1 व I2 धनात्मक तथा I3, I4 व I5 ऋणात्मक है। और दोस्तों यदि डायग्राम में देखें तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा I1, I2, I3, I4, I5 है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट O है। ठीक है, जो पॉइंट O की ओर हमारी धाराएं आ रही है वो प्लस में लिखा गया है दोस्तों, और जो बाहर जा रही है वो माइनस में लिखा है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों हम लिख लेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, ये दोस्तों हमारा क्या होगा, किरचॉफ के प्रथम नियम। फिर दोस्तों अतः स्पष्ट है कि परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह नियम दोस्तों आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ये दोस्तों आप लोग देख के अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, बिल्कुल। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात दोस्तों समेशन I R इक्वल टू समेशन E। ठीक है, फिर दोस्तों इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा व इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, तथा सेल के वैद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों ये हमारा डायग्राम में ये हमारा विद्युत सेल है, ये R1 प्रतिरोध है, ये हमारा विद्युत सेल है E2 है, ये हमारा R2 प्रतिरोध है दोस्तों, धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है,
I1R2 प्लस I1R1 इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम। फिर दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। बिल्कुल आप लोग ऐसे तैयार रखिएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को 70 में 70 दिलाने वाले प्रश्न है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं एवं वैद्युत बल रेखाओं में अंतर लिखिए। ऐसे प्रश्न में से पूछे जाएंगे आपको अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, पहला अंतर लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र में नहीं होती। इसका मुख्य कारण चुंबकीय ध्रुव का विलगित नहीं होना है, जबकि धनावेश एवं ऋणावेश विलगित अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला है, दूसरा है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं का किसी चुंबकीय पदार्थ से किसी भी कोण पर निर्गमन अथवा आगमन संभव होता है, जबकि वैद्युत बल रेखाओं का किसी चालक पदार्थ से लंबवत निर्गमन अथवा आगमन होता है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, समझाइए। ठीक है, उत्तर लिखेंगे दोस्तों, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी, जिसका अर्थ यह होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संत से क्या अभिप्राय है। ठीक है, संट विद्युत परिपथ में लगाई गई एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग से भेजना तथा परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापन करना होता है। संट का उपयोग विद्युत परिपथ को अधिक वोल्टेज से होने वाले शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार जब हम हमारे बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यिका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, माध्यमिका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I की दिशा दर्शाती है तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल F की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर लिखिए। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं प्रतिचुंबकित पदार्थ कहलाते हैं, जैसे दोस्तों चांदी, हीरा, नमक, जल, वायु आदि। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड, ऑक्साइड आदि। ठीक है, अब दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सिर्फ एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने सारे दोस्तों भाई पास शेयर करिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल अपना चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।